तो आज आए हैं दिल्ली और दिखाएंगे आपको लाल किला। आज तक मैंने भी लाल किला नहीं देखा है और आपको बता देते हैं यहाँ से होगी एंट्री। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जो आपको सामने दिख रहा है बेसमेंट में, यहाँ से आपको मिलेगी टिकट। और यहाँ पे जो टिकट है वो 50 रुपये ओनली, जो सिर्फ आपको अगर रेड फोर्ट घूमना है उसके लिए है। और 80 रुपीज़ है अगर आपको जो म्यूज़ियम है उसमें आपको जैसे जो हथियार थे उस टाइम पे वो मिल जाएंगे देखने को, और जो इनकी ड्रेसेस वगैरह थी वो देखने को मिल जाएंगे। और जो फिल्म थोड़ा बहुत दिखाते हैं उसके लिए अलग से टिकट लगती है, तो वो भी आपको यहाँ पे अंदर मिल जाएगी, तो वो चीज़ है। और लाल किला पहली टाइम है, तो पहले टाइम भी आज पहली बार ही जा रहे हैं। देख रहे सभी लाल किले के लिए हैं। और अंदर यहाँ से फिर घूम के एंट्री होगी यहाँ से, तो ये यहाँ पे भी भीड़ है, अंदर भी भीड़ है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा डायरेक्ट अपनी टिकट लेके ऑनलाइन टिकट लेंगे। ऑनलाइन का आपको बेनिफिट है, ऑनलाइन आपको सिर्फ 56 रुपीज़ में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप रेड फोर्ट भी घूम सकते हैं उसमें, और आप उसमें जो अंदर म्यूज़ियम है वो भी देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपको 56 में है, तो ऑनलाइन प्रेफर कीजिए। बाहर आपको बार कोड मिल जाएगा। तो अभी सीधा अंदर चलते हैं। और जैसे ही आप टिकट लेंगे, टिकट के बाद आपकी एंट्री होगी, सिक्योरिटी चेक होगा, और उसके बाद जो सामने आप देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट से आपकी मेन एंट्री होती है, यहीं से ये मान के चलिए एंट्रेंस यही है। जो आप ऊपर देख रहे हैं वहीं से जो 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट होता है वो यहीं से है। जो देश के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तिरंगा फहराते हैं यहाँ पे। और लाल किले के बारे में आपको थोड़ा बता दें, लाल किले का जो एरिया है 1 किलोमीटर प्लस इसका एरिया रहता है। और लाल किले का नाम हर कोई जानता है। लाल किले ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। 1638 में जब आगरा से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था, उस टाइम इसको बनाना शुरू किया गया था। और उसके बाद जो हमारा आज़ादी के बाद सबसे पहला तिरंगा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे तिरंगा फहराया था। इसके बाद आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के हर एक मौके पर यहाँ जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा ध्वज फहराया जाता है। लाल किले के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। जो लाल किला है, लाल किला 1638 में राजधानी जो आगरा थी उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ के सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था। ये यमुना नदी के तट पर है। और जो शाहजहां है उनको हर कोई जानता है, आगरा की शान ताजमहल, इस कृति को भी इन्होंने ही बनवाया था। किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया। 1648 में इसे पूरा किया गया था। शीश महल मुख्य किले के उत्तरी व दक्षिणी में स्थित है। यहाँ पे वो आपको अंदर अभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये मान के चलिए कि हर किसी के लिए अलग कमरा तो होता ही था, सेपरेट रूम आज के टाइम पे भी है। वो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। और सुविधाएं इतनी सारी होती थी कि हर किसी की सुविधा का ध्यान रख के और हर चीज़ का ध्यान रख के यहाँ पे बनाया जाता था। कमरा हो गया या फिर इनकी जो बैठक कह लीजिए, जो सभाएं लगती थी वो कह लीजिए। और जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये बाजार वगैरह लगता है, यहाँ पे भी बहुत ही एंटीक चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी ये मान के चलो म्यूजियम पीसेस जो होते हैं, म्यूजियम पीस भी यहाँ पे मिलते हैं। वैसे फैशनेबल चीज़ जो होती है, शॉल वगैरह है, जो पश्मीना टाइप की शॉलें ज़्यादा चलती हैं वो मिल जाएंगे। बाकी और डेकोरेटेड चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। और जो मतलब ब्यूटी इसकी देखते ही बनती है। अभी तो ये मान के चलिए थोड़ा पुराना हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा है ये कि भाई कहीं से झड़ गया है, कहीं से टूट गया है, थोड़ा बहुत है, कहीं पे ज़्यादा नहीं है। और जो इसमें पत्थर का यूज़ किया गया था, पत्थर इसमें लाल बलुआ पत्थर लगाया गया था। और कहा जाता है कि जो शाहजहां थे उनको सफ़ेद और लाल 2 रंग बहुत ही पसंद थे। तो ताजमहल तो उन्होंने सफ़ेद बनवा ही रखा है, तो जो लाल किला है इसका डिसाइड हुआ था कि लाल किले को लाल रंग से बनाया जाएगा। और पत्थर का चुनाव लाल रंग का हो गया था। और उस समय के जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और यमुना नदी के तट पर है, ये हमने आपको बता ही दिया था। और जो किला था 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ था, ताकि जब आक्रमण वगैरह हो दुश्मन के तो उनसे सेफ्टी रहे। किले का निर्माण जो कार्य था मुसलमानों के 52 दिन मुहर्रम पर शुरू किया गया था। किले की पहली नींव इजर खान ने रखी थी। शाहजहां चाहते थे कि दिल्ली में उनका यह किला सबसे बड़ा हो। जो इनके पार्क वगैरह हैं
या महल वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और अभी तो म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में जैसे इनके पुराने कपड़े हो गए, ये जो हथियार यूज़ करते थे वो हो गए, वो सभी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी जाती हैं यहाँ पे। और जो आपने ये बाज़ार देखा, इस बाज़ार को छाबरी बाज़ार कहते हैं। लाल किले के सामने ही मौजूद है और जहाँ से हमने एंट्री की उसे लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। और भी कई दरवाजे, दिल्ली दरवाज़ा है, पानी दरवाज़ा है, इसके अंदर चट्टा चौक है, नौबत खाना है, दीवाने आम है, मुमताज़ महल है, रंग महल है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है। वो अब हम आगे आपको दिखाएंगे। और जो आप अभी ये सामने देख रहे हैं, ये हैं दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता था? ये राजा का मुख्य कोर्ट होता था, जैसे कि सभाएं लगती थी या कोई भी फैसले होते थे, वो सभी फैसले यहाँ पे होते थे। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ये 540 फीट चौड़ा है और 420 फीट गहरा बनाया हुआ था। मतलब उस टाइम पे था। अभी ये मान के चलिए अभी थोड़ा इसमें डिफरेंस आ ही जाता है, क्योंकि वही है कि थोड़ा टाइम के चलते या कुछ और वजह से कुछ न कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई है, जो अभी आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ गैलरी हुआ करती थी और इसके सामने ही जनता के लिए हॉल भी था। मतलब अभी वो चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे जनता बैठती थी, किसी का कुछ फैसला होता था, किसी के साथ कोई दिक्कत होती थी या किसी का कोई केस चला होता था, तो वो सभी यहाँ पे हैंडल किए जाते थे। दीवाने आम है ये, यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं, ये वाइट जो है, वाइट फ्लोर का वाइट मार्बल के साथ बनाया गया है। ये स्पेशल राजा के लिए चौकी लगाई जाती थी। यहाँ पे राजा बैठता था, नीचे प्रजा या फिर जो सभा के दरबारी होते थे या जो सभा सदस्य होते थे वो यहाँ पे बैठते थे और फिर उनके आगे सुनवाई हुआ करती थी। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें एक तरह से पूरा आप ये मान के चलिए मेंटेन करके रखी हुई थी कि भाई जो राजा है, राजा का पद ऊंचा होता है तो राजा को ऊंचे पद पर ही बिठाया जाता था। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ छोटी छोटी डिटेल्स है। और जो पत्थर है, पत्थर भी बहुत ही ये मान के चलिए बारीकी से तराशा गया पत्थर है। और यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आओगे तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। ये दीवाने आम के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आपको और डिटेल्स जाननी है इनके बारे में। और बाकी गूगल तो है ही, गूगल पे भी आप देख सकते हैं जाके, गूगल पे भी आपको हर तरह की चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको पढ़ भी सकते हैं। और ग्रीनरी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, ये इसलिए है, लेकिन पहले भी अगर उस टाइम का देखा जाए तो पानी और ग्रीनरी, पेड़ पौधे, हर तरह की जो नेचुरल चीज़ें थी, उन्हीं से महल को भी ठंडा रखा जाता है। ठंडा मतलब एक तरह से अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं रहेगा, मेंटेन टेम्परेचर रहेगा। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन नेचुरली आजकल हर एक चीज़ का अलग से यूज़ होने लग गया है। हर किसी का हमारे नेचुरल जो चीज़ें थी, उन चीज़ों का आर्टिफिशियल चीज़ों ने स्थान ले लिया है। तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और ये देखिए जो अभी आप ये सामने देख रहे हैं, ये है नहर भैंसत। जब नेचुरल चीज़ों की बातें हो ही रही हैं, इसका काम क्या होता था कि ये नहर ऐसी थी जो सभी कमरों को एक तो ठंडा रखती थी। जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से पानी आता था, बगीचों में पानी जाता था, कमरों में पानी जाता था। उससे जैसे लिखा भी हो यहाँ पे, हर एरिया की जो महल में जलापूर्ति थी, जलापूर्ति को पूरा करते थे और कमरों को भी ठंडा रखते थे। जैसे आप साइड में ये पूल देख रहे हैं, ये तालाब देख रहे हैं छोटा सा, इसमें भी पानी जाता था और महल के अंदर भी पानी जाता था। इससे क्या होता था, कमरे का जो टेम्परेचर था वो स्टेबल टेम्परेचर रहता था, यानी कि मेंटेन रहता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसी से। बाकी हर कमरे के अंदर आप ये देखोगे कि वेंटिलेशन के लिए कई सारी आपको ये मिल जाएंगी, क्या कहते हैं इसको, खिड़कियाँ मिल जाएंगी। और जो ये है रंग महल, जो अभी आप देख रहे हैं रंग महल होता था। रंग महल मतलब हर चीज़ एक तरह से पूरा मेंटेन करके तब बनाया गया था। ये जो मुमताज़ महल की तरह ही रानियाँ होती थी, उनके लिए बनाया हुआ था। और जो नहर भैंसत है वो इसके अंदर ही है, नहर भैंसत रंग महल के अंदर ही है। और यह जो यमुना नदी थी
उस नदी को महल से जोड़ती थी। और इस नहर बहिष्त के द्वारा मतलब सारा जो महल था वो सारा महल नहर बहिष्त से लिंक था। यहीं से पानी आता जाता और यमुना नदी से कनेक्ट था। यहाँ से फिर पानी आगे बगीचों में और फिर महलों तक पानी पहुँचता था, जिससे बगीचे भी हरे भरे रहते थे और जो कमरों का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर रहता था। और जो अभी आप देख रहे हैं ये है मुमताज़ महल। ये जो महल है ये राजा की जो पत्नियां होती थी वह दासियां होती थी, क्योंकि दासियां भी जो रानी होती थी उनके साथ ही रहती थी। हर किसी की दासी अलग होती थी, तो उनके लिए बनाया गया था ये। और आज के टाइम पे यहाँ पे जो है संग्रहालय है। और जो अभी आप ये नालियाँ देख रहे हैं ये नालियाँ नहीं, ये नहर बहिष्त से जो पानी आता था वो यहाँ से क्रॉस होता था। वो इसलिए कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे कमरे होते थे, हर किसी के हिसाब से मेंटेन करके रखे जाते थे। हर किसी की सुविधा के अनुसार उनको तैयार किया जाता था। रानियाँ यहाँ पे रहती थी, दासियाँ यहाँ पे रहती थी। हर अपने रूम में अलग अलग भी रहते थे, साथ में भी रहते थे। वो इनके कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग हो जाते थे। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है खास महल। खास महल जो राजा होते थे, राजा का मुख्य इबादत करने का जो एरिया होता था, कमरा होता था, वो होता था 3 इसमें कमरे होते थे। तीनों तरफ कमरे होते थे। और यहीं से जो मुख्य उनका उद्देश्य होता था, इबादत करने का उद्देश्य होता था, यहीं से इबादत करते हैं। इसके साथ ही आपको मोती मस्जिद मिल जाएगी। और जो ये आप इसके सामने देखोगे तो इसके सामने ही आपको हमाम बख्श नाम है, शायद मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, हमाम बख्श उद्यान के नाम से ये उद्यान है, बगीचा है। और इसके साथ ही दीवाने खास है। ये जो आप फ्री एरिया देख रहे थे पीछे, तो ये तो था खास महल जहाँ पे इबादत की जाती थी। और ये हो जाता दीवाने खास। दीवाने आम के उत्तरी और दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से मतलब अलग अलग जो निकासी की जाती थी उससे बनाया गया था। और ये जो राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था, और ये भी बहुत ही मतलब बहुमूल्य रत्नों से बनाया गया महल था। और इसकी आप कलाकारी भी देखोगे, कलाकारी भी बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी इसकी होती थी। और इसके आगे इसके साथ ही लगता हमाम में वो होता था जहाँ पे स्नान किया जाता था और जहाँ पे विश्राम किया जाता था, वो एरिया हमाम कहा जाता था। ये दीवाने खास है। और ये आप जो देख रहे हैं अभी ये है हमाम, इसको हमाम कहते हैं। यहाँ पे जो आप देखोगे हमाम जो एरिया होता था इसको शाही विश्राम के लिए रखा जाता था, जहाँ पे स्नान भी करते थे और रहते भी थे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो नहर, इसके साथ ही आपको नहर की एक नाली मिलेगी जहाँ कमरों को जिससे ठंडा किया जाता था। ये एरिया होता था। पत्थर यहाँ पे बहुत ही बहुमूल्य पत्थर लगाया जाता था। और इसके साथ ही आप देखोगे ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का इतिहास भी आप जानोगे। औरंगजेब द्वारा 1659 में बनवाया गया था, 1659 में बनवाया गया था। ये औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। तो ये लाल किले के बाद बनाया गया है, 1659 में बनाया है, 1659 में बनाया गया है। जहाँ पे जो औरंगजेब थे सीधा आकर मतलब यहाँ से सीधा आते थे, तो उनको एक ऐसा चाहिए था कि वो जब अपने भगवान को, अल्लाह को याद करें तो उनके बीच में कुछ भी ऐसा एरिया ना हो कि उनको ज़्यादा टाइम लगे। तो इसलिए अपने कमरे के बिल्कुल पास ही उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर ही आपका हीरा महल मिल जाएगा, भादो मंडप मिल जाएगा। और जो नहर बहिष्त हमने आपको पहले भी बताया कि क्या चीज़ है। नहर बहिष्त का मुख्य
ये मान के चलिए जहाँ से वो शुरू होती है वो कहाँ है, वो आपको आगे मिलेगी। अभी आपको नहर बहिशत जो ये है, ये भी बगीचों के लिए, और जो सामने आप देख रहे हैं जल महल इसको कहते थे, छोटा जल महल है। नॉर्मल ये घूमने फिरने के लिए या विश्राम करने के लिए, या जो शाम को जैसे हम आजकल बैठ जाते हैं तो उसके लिए बनाया गया था। तो नहर बहिशत है, नहर बहिशत इससे आगे होती है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नहर बहिशत है। यहीं से पानी जो आप ऊपर देख रहे हो ये रैंप है, यहीं से पानी अंदर आता था। ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो पानी था नदी का वो भी ज़्यादा प्रेशर से ना आए और आराम से पानी आए। हर कमरे में, हर बगीचे में, हर उद्यान में, हर किसी तालाब में पानी एक पूर्ण रूप से उसकी पूर्ति होती रहे, उसके लिए बनाया गया था ये देखिए, जो आप अभी देख रहे हैं ये नहर बहिशत जैसे एक ड्रेन सिस्टम पूरा तैयार किया जाता है। जैसे आज के टाइम पे हम बांध बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ से डिसाइड होता था कि पानी आगे कितना और कितनी क्वांटिटी में जाएगा। बाकी लाल किले में ग्रीनरी तो आपको मिलेगी। साथ के साथ यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं फैमिली के साथ, तो घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये है भादो मंडप। ये भादो मंडप है और इसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड जहाँ पे हमने आपको जल महल की झलक दिखाई थी, ये मान के चलिए जल महल की एक साइड तो भादो मंडप है और दूसरी साइड सावन मंडप है। भादो और सावन मंडप का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये दो जो ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु है, उनके लिए बनाया गया था। एक तरफ भादो मंडप बनाया गया था, एक तरफ सावन मंडप बनाया गया था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। भादो और सावन दोनों देखने में सेम है, लेकिन जो भादो है, भादो के अंदर एक जलकुंड है, और जो सावन है, सावन के अंदर एक नहर का आकृति बनाई गई है, नहर के प्रकार की आकृति बनाई गई है, जहाँ से जल की आपूर्ति की जाती थी। ये जल महल है, यहाँ पे आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे टाइम ज़्यादा हो गया है, 1648 में बना था, तो उसके हिसाब से आज का टाइम देखा जाए तो थोड़ी हालत ये है, जर्जर हालत हो गई है, टूट फूट हो गई है। तो उसको ठीक करने, जैसे आप दे रहे हैं, इसको ठीक करने लग रहे हैं। ये होता था जल महल यहाँ का। और नॉर्मल इसको जल महल कह देते हैं, लेकिन असली जो इसका नाम है जफर महल है। जफर महल इसको इसलिए कहा जाता है, बहादुर शाह जफर ने 1842 में इसको बनवाया था। भादो और सावन मंडप के बिल्कुल बीचों बीच जफर महल का निर्माण करवाया गया था। और इसके बीच में आप देखोगे तो नहर तो कनेक्ट होती ही थी, जो नहर की एक नाली होती थी वो कनेक्ट हो। देखिए उस साइड आपको भादो मंडप दिखेगा, बीच में जफर महल दिखेगा, और इसके आप साइड में देखोगे ये है सावन मंडप। सावन मंडप में छोटी सी आकृति आपको नहर की दिखेगी, वहाँ पे जलकुंड है, बीच में जफर महल दिखेगा आपको। और लाल किले के अंदर, जैसे आपको बताया कि लाल किले के अंदर म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम का मेन जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ पे जो जितने भी क्रांतिकारी थे या फिर जितने भी राजा थे, शासक थे, उन सभी का जिक्र इस म्यूजियम में आपको मिल जाए। म्यूजियम के भी दो सेक्शन आपको मिलेंगे। एक जगह है जहाँ पे आपको हथियार मिल जाएंगे, एक जगह जहाँ पे आपको जो कपड़े वगैरह थे, इनके जो वस्त्र होते थे रानी के, राजा के, वो मिल जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये चीज़ें हैं। इतिहास भी यहाँ पे लगभग हर किसी का इतिहास लिखा गया है, पूरे भारत देश का इतिहास लिखा गया है। कहाँ पे कैसा राजा था, उसने क्या किया, किस तरह से उसने अपने शासन का निर्माण किया, उसने किस तरह से किसी जो उन पे अटैक हुए उनको किस तरह से रोका, या किस तरह से उन्होंने किसी और अटैक को होने से रोका। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको ये मान के चलिए आधा से पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको ये सब देखने में मज़ा आता है, आप इनसे कुछ सीखते हैं, तो आप यहाँ पे रुक के उन सब चीज़ों को पढ़ के और उनको याद करके, या फिर हमारे जो बलिदानी थे उनको याद करके एक तरह से अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पे आके और देख सकते हैं। तो अभी क्या है लाल किले से एग्ज़िट, तो लाल किला सारी आपको डिटेल दिखा दी गई है, क्या क्या लाल किले में है। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था लाल किला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है तो धीरे धीरे ऐसे ही ग्रोथ करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।